हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली अब 1 अगस्त से ही आरंभ होगी और इसके लिए एक संशोधित अधिसूचना जो है जारी कर दी गई है। जी हां, छठे चरण का नियोजन का जो कार्यक्रम था, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों को जो नियुक्ति पत्र दिया जाना था 27 और 28 जुलाई को प्रस्तावित था, लेकिन इसको अब संशोधित करके देखिए नया जो शेड्यूल है उसको जारी किया गया है। पूरी ही अधिसूचना को एक तरह से हम कह सकते हैं कि संशोधित किया गया है और 1 अगस्त से जो कयास लगाए जा रहे थे, हमने आपको बार बार बताया था कि जुलाई के एंड में 7वें चरण की अधिसूचना नहीं आएगी, क्योंकि 28 जुलाई को ही ये 6 फेज़ क्लोज होगा। इसलिए देखिए आज ये लेटर भी आ गया रिवाइज होकर, फिर से शिक्षा विभाग ने इसको प्रकाशित किया है अधिसूचना को, जिसमें कि ये स्पष्ट हो रहा है कि 30 जुलाई को जब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को नियुक्ति पत्र मिलेंगे तो 1 अगस्त से ही 7वें चरण की अधिसूचना का जो प्रस्ताव है उसको हम समझ सकते हैं कि 1 अगस्त से ही 7 फेज़ की अधिसूचना जारी होगी। अब पहले प्रारंभिक का शेड्यूल आएगा 7 फेज़ में या फिर माध्यमिक उच्च माध्यमिक आएगा, यह तो देखने वाली बात है। फिलहाल ये जो 6 फेज़ का रिवाइज शेड्यूल आया है इस पर एक बार नज़र डालेंगे, लेकिन पहले देखिए क्या कुछ लिखा गया है, निर्देश क्या दिए गए हैं सभी जिलों को, इसको देख लेते हैं। जल्दी से ब्रीफली हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में वही बात लिखी गई है कि B.Ed 2017-19 को मौका दिया जाने की वजह से फिर से नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया था, निर्देश मिला था। उसके बाद लिखा गया कि कुछ नियोजन इकाइयों द्वारा ये जो निर्देश है इनका पालन नहीं किया जा रहा है, तो इसको सुनिश्चित किया जाए कि जो भी शेड्यूल है उसके तहत सारी कार्रवाई की जाए। फिर आगे भी इसी तरह से बताया गया है कि नियोजन इकाइयों को क्या क्या करना है। NIC वेबसाइट पर और अलग अलग माध्यमों से, समाचार पत्रों के माध्यम से सारी जो अंतिम चयन सूची है उसको अपलोड भी करना है। साथ ही 5th पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो देखिए हाईलाइट करते हुए लिखा गया है कि STET का जो मूल प्रमाण पत्र है उसको रख लिया जाएगा, बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं चेक होने के बाद वापस कर दिए जाएंगे। फिर मेधा क्रम में विद्यालय आवंटन हेतु प्रथम जो दिव्यांग महिला है, दिव्यांग पुरुष है, उसके बाद महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। 6 पॉइंट में देखिए समय तालिका दी गई है जिसको पुनः निर्धारित करके यानी कि संशोधित करके यहाँ पर बताया गया है। नियोजन इकाइयों द्वारा अनुमोदित अंतिम मेधा सूची विद्यालयवार एवं विषयवार रिक्ति का जो जिला के NIC पर वेबसाइट पर प्रकाशन होना है वह अब 22 जुलाई 2022 तक किया जाएगा। उसके बाद रोस्टर बिंदु के अनुसार मेधा क्रम में ही अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और चयन होगा 25 जुलाई 2022 तक। फिर जिला स्तर पर विभिन्न नगर निकाय नियोजन इकाइयों द्वारा अनुमोदित अंतिम मेधा सूची से रोस्टर बिंदु के अनुसार मेधा क्रम में अभ्यर्थियों का काउंसलिंग और चयन जो है 26 जुलाई को किया जाएगा। और जिला स्तर पर अगर हम बात करें जिला परिषद नियोजन इकाइयों की तो 27 जुलाई 2022 को ये जो पूरा काउंसलिंग और चयन का प्रोसेस है इसको कंप्लीट किया जाएगा। यानी कि जो फाइनल डेट रखी गई है चयनित अभ्यर्थियों से सहमति पत्र प्राप्त करके मेधा क्रम में ही नियोजन पत्र निर्गत करने की वह होगी 30 जुलाई 2022। तो 30/7/2022 को ये जो 6 फेज़ है क्लोज समझा जाएगा। इस शेड्यूल को और अगर रिवाइज़ नहीं किया गया तो 7वें चरण की बहाली 1 अगस्त से आप लोग तैयारी कर सकते हैं कि 1 अगस्त से कभी भी जो है 7 फेज़ की अधिसूचना सरकार जारी कर देगी। और इस अधिसूचना से तो देखिए यही लग रहा है कि शिक्षा विभाग काफ़ी एक्टिवली काम कर रहा है शिक्षक नियोजन को लेकर। आगे यदि आप डिटेल में ये पॉइंट्स पढ़ेंगे तो 7 पॉइंट में लिखा गया है कि नियोजन इकाईवार प्रमाण पत्र सत्यापन काउंसलिंग की प्रक्रिया जब होगी तो वीडियोग्राफी होनी चाहिए, प्रमाण पत्रों का सत्यापन वगैरह होना चाहिए, इसके लिए DEO DPO जिम्मेदार होंगे। साथ ही देखिए 8 पॉइंट में यह भी लिखा है कि योगदान के लिए केवल 21 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है। नियोजन इकाई नियुक्ति पत्र निर्गत करने के 21 दिनों के अंदर आपको योगदान कर लेना होगा। तो इस तरह से ये जो शेड्यूल है इसको रिवाइज़ किया गया है। अब आगे भी नेक्स्ट जो फाइनल पेज है यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि नियोजन संबंधी काउंसलिंग संबंधी जो भी यहाँ पर नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको दिया गया है। और राज्यपाल के आदेश से ये जो पूरा अरशद फिरोज़ जिनको कहते हैं, जिनका नाम है उप सचिव शिक्षा विभाग के, उनकी तरफ से ये जो है अधिसूचना जारी एक तरह से की गई है। और जो शिक्षा मंत्री हैं उनका भी अनुमोदन, शिक्षा विभाग का अनुमोदन इस पर ज़रूर ही प्राप्त है। तो ये शेड्यूल एक बार रिवाइज कर दिया गया है। 7 फेज़ अगस्त से बिल्कुल ही आरंभ होने वाला है। 6 फेज़ के जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थी हैं उनको ये 30 जुलाई की डेट जो है इसको ध्यान में रख लेना चाहिए। और 7 फेज़ वाले अभ्यर्थियों को 1 अगस्त से ही अपनी बहाली की जो अधिसूचना है उसका अब इंतज़ार करना है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए यही लेटेस्ट और बड़ी अपडेट थी। आगे कोई भी अपडेट आएगी 7 फेज़ के रिगार्डिंग तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।